एक माँ का लड़का था। अब उसकी शादी क्या पहले बचपन में हो जाती थी सबकी शादी, तो उसकी भी शादी बचपन में ही हो गई। अब वो एक दिन उसकी माँ से कहने लगा कि माँ, मुझे मेरी ससुराल जाना है, मुझे मेरी पत्नी से मिलकर आना है। अब शादी हुए तो पता नहीं कितने साल हो गए। तो माँ कहती है कि ठीक है बेटा चला जा, लेकिन वहां है ना ज्यादा बोलना मत किसी से, केवल हाँ ना में जवाब देना। कुछ पूछे तो हाँ ना से ज्यादा कुछ मत बोलना। तो ठीक है। कि और दूसरी बात कि नीचे मत बैठना, ऊपर बैठना, सबसे जमाई हो तुम वहां के। तो बेटा बेचारा सीधा था, तो कि माँ ने कहा है ऊपर बैठना है। वो ठीक है। अब बेटा जाता है भैया ससुराल, तो ससुर जी लेने के लिए आते हैं। तो माँ ने कहा था कि केवल हाँ और ना में जवाब देना। कहने का मतलब माँ का ये था कि ज्यादा बोलना मत, ज्यादा वहां पे कम बोलना। पर बेटे ने क्या बोला कि माँ ने बोला हाँ और ना में जवाब देना है बस। तो ससुर जी ने पूछा कि कोई कष्ट तो नहीं हुआ? हाँ 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 हाँ। फिर उन्होंने सोचा ये क्या बोल रहे जमाई साहब, हुआ होगा भैया कुछ कष्ट आने में। कि चलो जमाई साहब घर चलते हैं। ना 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 ना। उन्होंने सोचा कि ये क्या बोल रहे हैं हमारे जमाई साहब। अब महाराज ऐसे करते करते घर पहुंचते हैं। अब घर पे अच्छा भोजन बनता है उनके लिए। जब उनको बुलाते हैं उससे पहले सब बैठते हैं, तो उनको एक बात और याद आ जाती है कि माँ ने कहा था नीचे मत बैठना, सबसे ऊपर बैठना। तो पहले क्या वो अपने कवेलू वाले घर रहते थे, तो वो कहाँ बैठे? सबसे ऊपर मगरी पे। तो महाराज सब हंसने लगे, बोले ये जमाई साहब क्या कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद भोजन की थाली लगी। तब वो बेचारे जमाई साहब गांव के, और उनकी शादी कहाँ हो गई? शहर में। तो शहर के लोग क्या करते हैं? छोटी छोटी पूड़ी बनाते हैं, और गांव में अपने में क्या बनती है? बड़ी बड़ी पूड़ी। अब जैसे ही पूड़ी आई तो एक पूड़ी एक बार में, हाँ तो छोटी छोटी वो तो गांव के अपने गांव में बड़ी बनती है, एक पूड़ी एक बार में। अब सब देखने लगे, जो उनकी सालियां थी वो हंसने लगी कि जिया जी क्या कर रहे हैं ये। अब उनकी पत्नी थी जो, उनको शर्म आने लगे कि ये हमारे पति देव कुछ गलत कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि एक पूड़ी के 2 टुकड़े करके खाओ। ऐसे उन्होंने इशारा करा, क्योंकि पिताजी वगैरह सब बैठे तो वो बोल नहीं सकती बेचारी। तो दरवाजे में से खड़े होकर उन्होंने बोला कि 2, ऐसे 2 बताए। तो जमाई साहब ने क्या सोचा कि ये बोल रही है कि एक बार में 2 पूड़ी खाओ, है ना। तो जमाई साहब एक बार में 2 पूड़ी खाने लगे। फिर पत्नी ने बेचारी ने इशारा किया, क्योंकि पत्नियों को पति की बहुत चिंता रहती है कि ससुराल में भैया सब हो जाना, लेकिन पति की बेइज्जती नहीं होना। तो उन्होंने कहा कि 2 पूड़ी खा रहे हो तो 2 के 4 टुकड़े करो। अब उसने बेचारे ने बोला होगा कि भैया ये 4-4 का बोल रही है, इनके दरअसल नियम होता होगा। तो उसने एक बार में 4 पूड़ी, अब मुंह को बिल्कुल ऐसा फुला लिया, खाया जा रहा है। अब पत्नी ने बेचारी ने ऐसे माथा ठोका, हे भगवान। फिर उसने सोचा कि ये भी नियम होगा कि पूड़ी को उठाओ 4 को ऐसे सिर से लगाओ और फिर खाओ। तो महाराज 4-4 पूड़ी खाने लगे। अब थोड़ी देर बाद जब भोजन हो गया, तो ससुर जी और जमाई जी बाहर घूमने के लिए गए कि चलो आप पहली बार यहाँ आए हो तो आपको घुमा देता हूँ। ससुर जी लेके गए। अब
रास्ते में पैदल पैदल जा रहे थे तो जमाई साहब पूछते हैं, एक नदी आती है रास्ते में, तो कि ये नदी किसने बनाई? जमाई साहब पूछते हैं, बेचारे पहले उन्होंने देखा नहीं, गांव में नदी वगैरह रहती नहीं है। तो बोले ये नदी मैंने और तुम्हारे बाप ने बनाई। बोले क्यों बनाई? कि हमारी किस्मत मारी गई थी। कि अच्छा महाराज, वो कहते हैं कि ये इसलिए बनाई है, इसलिए हमारी किस्मत मारी गई थी कि एक तो हमने हमारी बेटी का विवाह तुमसे किया और दूसरा कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पैदा किया।